अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम पढ़ेंगे डेट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। लास्ट टॉपिक में हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो थी डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने 3 पार्ट्स में से सबसे फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था, डेट वाज ड्यूडेनम, जो कि आपकी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में बनाता है। सेकेंड पार्ट जो उसके अंदर था डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है जूजिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट इज जूजिनम, जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 2.4 मीटर होती है। 2.4 मीटर उसकी टोटल लेंथ है। यानी कि अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के 5 हिस्से कर लें तो जो फर्स्ट 2 हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से फर्स्ट 2/5 पार्ट हैं, 2/5 मीन 5 टोटल पार्ट्स उसके कर लें, उसके 2 हिस्से 2/5 पार्ट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का वो जूजिनम बनाती है, और जो बाकी 3 हिस्से रह गए हैं लोअर, वो लास्ट पार्ट इलियम बनाता है। सो इन दिस वे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स मुकम्मल हो जाते हैं। 20 to 30 सेंटीमीटर ड्यूडिनम है, 2.4 मीटर जूजिनम है, और जो लोअर फिफ्थ जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो आपका इलियम वाला पार्ट है। तो जब फूड जूजिनम में पहुंचती है, जैसे ही फूड जूजिनम के अंदर पहुंचती है, उसके अंदर क्या होता है कि पिछले टॉपिक में हमने जहां पढ़ा कि माल्टोज आ रही है अंदर, पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स आ रही है फूड के अंदर, और साथ में जो है वो लिपिड्स आ रहे हैं। ये 3 कंपोनेंट पीछे से आ रहे हैं। ओरल कैविटी में माल्टोज बनी, इसके अलावा स्टोमिक में पॉलीपेप्टाइड्स बने, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में पॉलीपेप्टाइड्स बने, स्मॉल इंटेस्टाइन में माल्टोज बने, जो ड्यूडिनम वाले पार्ट में डाइजेशन हुई। वो सारे कंपोनेंट अभी उस फॉर्म के अंदर नहीं आए जिसकी वजह से वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। यानी कि ना भी हमें अमाइनो एसिड मिला था, ना अभी हमें ग्लूकोज मिला है, ना हमें फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल मिले हैं। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि अभी हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म में फूड मौजूद है, वो आगे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो वो जाकर कन्वर्ट होती है जूजिनम के अंदर। जूजिनम के अंदर अमाइनो पेप्टिडेज एंजाइम सेक्रीट करती हैं इसकी वॉल्स, तो पॉलीपेप्टाइड चेंज हो जाता है डाईपेप्टाइड्स के अंदर, यानी कि 2 अमाइनो एसिड जुड़े रह जाते हैं, 2-2 का ग्रुप बन जाता है। डाईपेप्टाइड्स पे एंजाइम एक्ट करता है अरिप्सन। अरिप्सन को डाईपेप्टाइड्स में किस में कन्वर्ट करता है? अमाइनो एसिड में। सो फर्स्ट कंपोनेंट जो अब एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी है दैट इज अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड हमें कहां पे मिला? जाके जूजिनम के अंदर। स्टोमिक में क्या मिला था? पॉलीपेप्टाइड्स। उसके बाद माल्टेज, जो ओरल कैविटी के अंदर या जूडिनम के अंदर फूड डाइजेस्ट हुई, ग्लूकोज वो स्टार्च डाइजेस्ट हुए, वो माल्टेज थे, और वो माल्टोज जो है वो माल्टेज की वजह से किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। सो सेकंड जो फूड एब्जॉर्ब हो सकती है हमारे ब्लड में, वो कौन सा कंपोनेंट आ चुका है? ग्लूकोज आ चुका है। सो 2 कंपोनेंट आ गए। उसके बाद तीसरी चीज लाइपेज एंजाइम, वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है, किस चीज में? फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरोल के अंदर। लैक्टोज वो शुगर है, जो लैक्टेज एंजाइम वो एंजाइम है जो मिल्क शुगर, लैक्टोज मिल्क के अंदर जो शुगर होती है मिल्क प्रोडक्ट्स में, दैट इज लैक्टोज, उसको कन्वर्ट करता है किस फॉर्म के अंदर? ग्लूकोज के अंदर। सो आपकी जूजिनम वो पार्ट है जिसमें हमें वो तमाम फूड कंपोनेंट्स मिलते हैं दैट कैन बी एब्जॉर्ब इनटू योर ब्लड, और ब्लड से फिर वो सेल तक पहुंचते हैं। सो अब हम ये देखेंगे कि हमारे होलोजिक न्यूट्रिशन के 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। इंडाइजेशन इन ओरल कैविटी, नंबर 2 डाइजेशन। तीसरा स्टेप क्या होता है? वो होता है एब्जॉर्प्शन वाला। अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन योर बॉडी। मैक्सिमम जितनी भी एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर, ऑलमोस्ट ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कंपोनेंट्स वो कहां पे होती है? टेक प्लेस इन इलियम। अब फूड जूजिनम से किस पार्ट में चली गई है? इलियम के अंदर। यहां पे एब्जॉर्प्शन होती है। दिस इज एमसीक्यूज। एब्जॉर्बिंग कंपोनेंट्स डाइजेस्ट होके में कहां मिलते हैं? जूजिनम में। मैक्सिमम डाइजेशन कहां होती है? ड्यूडिनम में। और एब्जॉर्प्शन कहां होती है? इलियम के अंदर। अब इलियम के अंदर हमें फूड एब्जॉर्ब करवानी है, ये किस तरह होती है? अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। इसकी स्ट्रक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विली एंड माइक्रोविली। विली है और दूसरी चीज कौन सी है? माइक्रोविलाई।
इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम इसकी देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, हम ड्रॉ भी करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, फोल्ड्स। और ये जो फोल्ड्स हैं ये हमें किस तरह की अपीयरेंस देते हैं, वॉल्वेटी अपीयरेंस। जिस तरह वेलवेट नहीं होती पहनते हैं, बिल्कुल उसकी तरह इसकी अपीयरेंस होती है। अब ये जो वॉल्वेटी अपीयरेंस है कि नरमो मुलायम और उभरी हुई सतह जो हमें नजर आती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की वजह से है। फिंगर की तरह के छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस हैं, उनको हम क्या बोलते होते हैं जी, विले। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में फोल्ड है, फोल्ड की अपीयरेंस वेलवेट की तरह है। और वेलवेट क्यों है वो उभरी हुई, क्योंकि वो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। अब इसको जब हम फर्दर मैग्नीफाई करके देखते हैं, इसको कवर किसने किया होता है, फर्दर जो इसकी डिवीजन है जो इसकी एपिथेलियल सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो मौजूद होते हैं, इसके अंदर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो इसके पार्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते होते हैं, माइक्रोविलाई। ठीक है, ये मैं समझाता हूं माइक्रोविलाई क्या है। माइक्रोविलाई क्या है, माइक्रोविलाई आर प्रोसेसेस ऑफ या एक्सटेंशन ऑफ, किस चीज की एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ कौन से सेल्स की, एपिथेलियल सेल ऑफ विलाई। एपिथेलियल सेल्स ऑफ विली, विली की जो एपिथेलियल सेल है उसकी एक्सटेंशन है माइक्रोविलाई। और दोनों का फायदा ये होता है ताकि मैक्सिमम फूड यहां पर आके कॉन्टैक्ट करे इंटरलाइनिंग के साथ और एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने फोल्ड रखे हैं। जिस चीज में फोल्ड है उसका पर्पस ये है टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सो इनका जो सिग्निफिकेंस है माइक्रोविलाई और विली की, सिग्निफिकेंस वो क्या है, इट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करना इसका फंक्शन है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी जो विलाई है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इट इज सप्लाइड विद, किस चीज का सप्लाई किया होता है जी, सप्लाइड विद कैपिलरीज। इसमें कैपिलरीज किस सप्लाई की होती है और डक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इसमें एक मौजूद होती है, जिसको हम लैक्टियल बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम वो सिस्टम है जो आपके जैसे ही सेल ब्लड में से मटेरियल कोई रिलीज हो गया है और वो सेल्स के दरमियान में चला गया है, यानी कि सेल्स का पार्ट नहीं बना, सेल्स के दरमियान में चला गया है, तो नेचर ने एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम रखा है कि वो उसको पकड़ता है और वापस ब्लड में डाल देता है ताकि वो वेस्ट ना हो। वो सिस्टम आपका लिम्फेटिक सिस्टम है जो बॉडी के उस मटेरियल को यूजेबल बनाता है जो लॉस होने वाले थे बिटवीन द सेल, उसको पकड़ के सेल्स के दरमियान से दोबारा ब्लड में जाता है और ब्लड से पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है टुवर्ड्स सेल अगेन। उस पार्ट को लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। उसी की एक ट्यूब होती है, डक्ट होती है, जो इसके अंदर भी सप्लाई हो रही होती है, जा रही होती है, किसके अंदर, विलाई के अंदर। उसको हम क्या बोलते होते हैं जी, दैट इज कॉल्ड लैक्टियल। अब हम इसको जरा ड्रॉ करके देखते हैं कि इसकी एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है। ठीक है, अब हमने ये क्या क्या कहां तक पहुंचे हुए हैं अभी हम, दिस इज स्टमक, जरा छोटा हम इसे कर लेते हैं, ये स्टमक था। ठीक है, जे शेप स्ट्रक्चर, यहां से फूड एंटर हुई इन द फॉर्म ऑफ बोलस। किस फॉर्म में एंटर हुई थी, बोलस, और उसमें माल्टोज था और प्रोटीन थी। यहां से फूड डाइजेस्ट हुई
और फूड अब एंटर हुई नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे जो फूड अब यहाँ पे मूव कर रही है स्टोमिक से दूर, वो किस फॉर्म में थी? काइम्स की फॉर्म में। काइम पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। काइम और बोलस का डिफरेंस अच्छी तरह याद कीजिएगा, ये पेपर में आता है। यहां से बोलस निकल आता है और यहां पर काइम निकलता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जा रहा है। अब यहां पर क्या होता है, जैसे ही फूड यहां पे मूव करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, डेफिनेटली स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हम लोअर 3/5 पढ़ रहे हैं। जो लोअर 3/5 हम पार्ट पढ़ रहे हैं, दिस इज इलियम। ठीक है, बहुत छोटा पार्ट होता है 20 to 30 सेंटीमीटर। ये ड्यूडिनम हो गया, ये जिजुनम हो गया, लास्ट वाला जो है वो सारा क्या होता है? दिस इज कॉल्ड इलियम। यहां से फूड अब गुजर रही है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको बाहर निकाल कर यहां से आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में दिखाऊं, ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया और इसको अगर हम सामने से देखें, मसलन ऐसे है ना ये ट्यूब, ऐसे इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, पहले ऐसे इसको बाहर निकालें तो हमें इसकी जो स्ट्रक्चर नजर आएगी वो कुछ ऐसे नजर आएगी। ऐसे बाहर निकालें, ऐसे ऐसे, ये मैंने इंटीरियर स्ट्रक्चर इनके ऐसे उसको काट के दिखा रहा हूं। उस वहां पे हमें ऐसे छोटे छोटे इंटीरियर पे फाइबरस स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, ऐसे वेलवेटी पे। ये अभी हमें नहीं पता अंदर क्या है। अभी हम इसको फर्दर मैग्नीफाई करते हैं। इस वॉल्स सेल में से ये पार्ट पहले ये लिया है, अभी इस पार्ट को जो वॉल्स हैं उसको मैं दिखाऊं इंटरनली, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, लेट्स सपोज कि इसको हम और मैग्नीफाई खोल के देखें अंदर से, तो उसकी स्ट्रक्चर ऐसे, ये दिस इज ट्यूब, उसको मैंने ऐसे खोल लिया ऊपर, तो उसकी स्ट्रक्चर मुझे ऐसे नजर आएगी। ये उसकी स्ट्रक्चर मुझे ऐसे नजर आएगी, इनके मैंने ट्यूब को खोल लिया है। और यहां पर ये जो इंटीरियर पार्ट है, ये ट्यूब को खोलने के बाद जो मुझे नजर आया है, इसमें ये इंटीरियर पार्ट उसको मैंने कट करके ऐसे ओपन कर लिया है। तो उसके अंदर हमें ऐसे ऐसे उसको ओपन कर लिया मैंने, ये ओपनिंग के बाद वाला पार्ट है। ठीक है, सिर्फ इतना हिस्सा मैंने ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर अगर हम देखें फर्दर, तो इसके अंदर जो पार्ट मौजूद है इसकी इंटीरियर वॉल में, तो वहां पर हमें ऐसी स्ट्रक्चर नजर आएंगी, ये ऐसे। दीज आर दी विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन द इंटीरियर सरफेस ऑफ, किसमें? इलियम। इलियम के अंदर है, बाकी किसी में नहीं है। अब इसके अंदर क्या है, इलियम को जब हम देखते हैं और विलाई को देखते हैं, तो इसके अंदर क्या होती है जी? इट इज सप्लाइड विद कैपिडीज। इसके अंदर भी कैपिडीज है, आगे इसके अंदर भी कैपिडीज होती है। और इसके अलावा इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारे एक ट्यूब और जाती है, किसकी होती है वो? दिस इज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, जो आगे भी गुजर जाती है। ये दिस इज लैक्टियल, ये लैक्टियल है। और डेफिनेटली एक तरफ अगर कैपिडीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, तो दूसरी तरफ डीऑक्सीजनेटेड भी लेके जा रही हैं ये ठीक है, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड। तो इसका ये वाली कैपिडीज होगी, सेंटर में लैक्टियल है। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर किसकी है मेरे पास? विल्ली की। बाकी मैंने उसको लेबल नहीं किया, मैंने उसको इलियम को बाहर निकाला, दिस इज इलियम इन वन डायमेंशन। उसको ऐसे, इसको ऐसे उठाया, खोल के देखा तो ऐसे उसके अंदर क्या था? विलाई। अब इस विलाई को जब हम फर्दर मैग्नीफाई करते हैं, तो मैग्निफिकेशन के बाद यहां पे इसकी जो वॉल्स हैं, मैग्निफिकेशन के बाद इसकी ये जो वॉल्स हैं, ये यहां पे सेल जो आउटर सेल हैं उनको बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स। क्या बोलते होते हैं? एपिथेलियल सेल्स। दीज आर कॉल्ड एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स। अब इन एपिथेलियल सेल्स को भी देख लें। जब इन एपिथेलियल सेल्स को हम बाहर निकाल के देखते हैं, एपिथेलियल सेल को, दिस इज वन सेल,
जिसमें न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, दूसरे ऑर्गेनेल्स भी है, ये सेल है। इसके ऊपर फर्दर हमें एक्सटेंशंस नजर आएंगी, ऐसे एपिथेलियल सेल्स के अंदर प्रोसेसेस नजर आएंगी जो विलाई के ऊपर भी हमें ऐसे नजर आ रही होती हैं ऐसे। वो एक्चुअली किसकी एक्सटेंशन है? जो नीचे सेल पड़े हुए हैं जिसको हम एपिथेलियल सेल नाम दे रहे हैं, ये एपिथेलियल सेल है ना जो ब्लैक कलर में मैंने बनाए हैं, इसकी जो एक्सटेंशंस हमें नजर आ रही हैं वो एक्चुअली एपिथेलियल सेल्स की एक्सटेंशन है। इनको हम ब्रश लाइक अरेंजमेंट को क्या बोलते होते हैं जी? माइक्रोविली। क्या बोलेंगे? माइक्रोविलाई। सो इन दिस वे जो आपकी ये जो स्ट्रक्चर है वो है इलियम की, ये ऐसे होती है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे होती है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? अब हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड वाले पार्ट्स में देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट कैसे एब्जॉर्ब हुए हैं। उसमें देखें जो फूड की एब्जॉर्प्शन है वो कैसे हुई। एब्जॉर्प्शन किस तरह हुई एक्चुअली कि जो अमाइनो एसिड बना पड़ा पीछे से आ रहा है ड्यूडिनम से, एंड शुगर, सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज, वो फूड कहां से गुजर रही है? यहां से मूव कर रही है ना ऐसे। तो इस वेलवेट अपीयरेंस में थ्रू माइक्रोविलाई, देखिए अंदर इंटीरियर यहां पे मौजूद है, ये माइक्रोविलाई ऐसे, विली और माइक्रोविलाई ऐसे मौजूद है, यहां से फूड गुजर रही है। तो इनकी सरफेस क्योंकि बिल्कुल थिन होती है तो फूड के ये जो पार्टिकल हैं दीज आर सिंपली एब्जॉर्ब, क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्ब्ड बाय किससे? डिफ्यूजन से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। इनको किसी किस्म का मसला नहीं होता, ये डायरेक्टली मूव कर जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लेकिन जो आपकी फैट और फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, इसकी जो सम अमाउंट है, कुछ अमाउंट सम डायरेक्टली इन्वॉल्व एब्जॉर्ब इनटू ब्लड। कैसे? माइक्रोविलाई से गुजरी, विलाई में आई, विलाई को किसने कवर किया हुआ इंटीरियर से? ब्लड कैपिलरीज ने भी, लैक्टियन ने भी। तो कुछ अमाउंट डायरेक्ट ब्लड में चली जाती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की। लेकिन जो आपके फैट सेल हैं जब विलाई में दाखिल होते हैं, यहां पर विलाई में, तो विलाई के अंदर ये दोबारा से चेंज हो जाते हैं इनटू फैट्स। डेफिनेटली फैट्स ही बने थे ना दोनों, दोबारा रिएक्शन हो गया, फैट्स में चेंज हो गए। और ये फैट्स ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं लैक्टियल में, एब्जॉर्ब इनटू लैक्टियल। ये वाली सेंट्रल जो पार्ट है, फैट आई यहां पे, ऊपर से एंटर हुए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, अंदर एंटर हुए तो फैट बन गए, और फैट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी? इनटू दी लैक्टियल। लैक्टियल में आपको पता है वेस्ट होते हैं पूरी बॉडी के, जो सेल्स के दरमियान से वो उठा के ला रहा होता है, उसमें प्रोटीन भी होती है। लैक्टियल के अंदर क्या करता है? विद इन लैक्टियल जो फैट्स हैं दे रिएक्ट विद प्रोटीन्स, और क्या बन जाते हैं वो? लिपोप्रोटीन्स। किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिपोप्रोटीन्स के अंदर। लिपोप्रोटीन्स बन गई किस में जाके? लैक्टियल में जाके। अब ये जो लिपोप्रोटीन है दिस विल गोज इनटू ब्लड अगेन, यानी कि आ रहा है इंटेस्टाइन में, फूड मूव करती है हमारे हार्ट्स में दाखिल होने से पहले। यहां पे एक डक्ट होती है थोरैसिक डक्ट, ये सारी वहां पे ओपन होगी, और थोरैसिक डक्ट में, विद इन थोरैसिक डक्ट जो मेन डक्ट है जो नीचे से वेस्ट ब्लड का लेके आ रही है, ब्लड कैपिलरीज को इकट्ठा करके जो वेन मिलके बना रही है मेन डक्ट को, जिसने ब्लड हार्ट में डालना डीऑक्सीजनेटेड, वो थोरैसिक डक्ट है। अब ये जो थोरैसिक डक्ट है इसमें क्या होता है कि जब ये इसमें ये मूव करता है लिपोप्रोटीन्स की फॉर्म में, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन थोरैसिक डक्ट जाके किस में खुलती है जी? ब्लड में, ब्लड में डाल देती है अपना सारा मटेरियल। थोरैसिक डक्ट में ब्लड जा रहा है, और ये जो हमारा किस में जाएगी? ब्लड हार्ट के अंदर जब जाएगी तो थोरैसिक डक्ट के अंदर ये लैक्टियल खुलेगी, और इसमें अंदर कौन सी चीज होती है? ब्लड। थोरैसिक डक्ट में ब्लड आ रहा है, मटेरियल हमारा ब्लड में चला गया, ठीक है। अब ये जो डक्ट में ब्लड में गया है, ब्लड में जाकर अगेन
जो आपके फैटी एसिड है, वो फैट है वो अगेन टूट जाएगा किसमें, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, और जिस जगह पे स्टोर होना है फैट स्टोर हो जाएगी, जिस जगह पे उन्होंने यूटिलाइज्ड होना है वहां पे उन्होंने यूटिलाइज्ड हो जाना है। इन दिस वे जो फैट है वो आपके सेल्स का पार्ट बन गई, सेल उसको क्या करेगा, असिमिलेट करेगा। नेक्स्ट जो असिमिलेशन का प्रोसेस है उसमें हमें एटीपी मिलती है बाय अमीनो एसिड्स, बाय प्रोटीन्स, बाय ग्लूकोज, और समवट जब ज़्यादा नेसेसिटी हो तो फैट भी यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। सो इन दिस वे जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट है उसमें ऐसे फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। सो वेरी नेक्स्ट स्टेप हमारा होलोजिक न्यूट्रिशन का इजेशन होगा जिसमें वेस्ट बॉडी से रिमूव किए जाते हैं, और साथ ही हमारा रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन वाला टॉपिक भी कवर कल को हो जाएगा। आज का टॉपिक हमारा यही था, इसको अच्छी तरह रीड करें और इसकी स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से ड्रॉ करें।